तो हेलो 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 गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स। एक सेकेंड। हाँ जी, मैथ्स 1 का वीक 2 का ग्रेडेड असाइनमेंट। ठीक, जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, यहाँ पे हमको बोला गया है कि ए बर्ड इज फ्लाइंग अलोंग विथ स्ट्रेट लाइन 2x है, तो इन द सेम प्लेन एन एरोप्लेन स्टार्ट्स टू फ्लाई इन स्ट्रेट लाइन, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट एतो and consider the point where aeroplane flies origin. If the blood and plate collides, enter the answer 1, and if not then 0. Note bird and plane can be considered to be as negligible size. कुछ भी आप लोगों को स्टेटमेंट में जाना ही नहीं है, जो मेन चीज़ है वो सिर्फ लिख लेना है। मेन चीज़ है कि ये है ये वाला इक्वेशन, ये वाला पॉइंट, और एरोप्लेन ओरिजिन से फ्लाई करना चालू किया, और अगर बर्ड और प्लेन कोलाइड किया तो 1 लिखेंगे हम लोग आंसर, और अगर कोलाइड नहीं किया तो 0 लिखेंगे। ठीक है, यही है मेन चीज़ें। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, गिवन इक्वेशन 2y माइनस 6x बराबर 22, और पॉइंट 4,12 एरोप्लेन स्टार्टिंग पॉइंट 0,0। तो पहले जो इस वाले इक्वेशन को हम लोग y इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, इसको मैं उठा के कॉपी करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। अगर हम लोग इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे 2y बराबर 22 प्लस 6x, y बराबर 3x प्लस 11। ठीक है, ये है एक इक्वेशन आ गया। और यहाँ पर हम लोगों को 2 पॉइंट दिया गया है, तो ये 2 पॉइंट से हम लोगों को एक इक्वेशन बनाना है। 2 पॉइंट है 4,12 और 0,0। ठीक है, 4,12 और 0,0। तो इक्वेशन जो होगा x माइनस x1, यहाँ पर x1 जो कि स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग अगर 0,0 से x1 पकड़ते हैं तो x माइनस 0 और y माइनस 0 इक्वल्स x2 माइनस x1। x2 होगा यहाँ पर 4 माइनस x1 और y2 माइनस y1, जो इक्वल्स करके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है क्योंकि आप लोग देख सकते हो नीचे दूसरा वाला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे मिटा मिटा कर देता हूँ। ठीक है, वन और 3, तो यहाँ पर आ गया है y बराबर 3x। अगर ये दोनों लाइन अगर कोलाइड करता, ये दोनों लाइन अगर कोलाइड करता तो दोनों का इक्वेशन सेम होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक है y बराबर 3x और दूसरा है y बराबर 3x प्लस 11। मतलब यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, यहाँ पर y इंटरसेप्ट 0 है। तो हेंस जो इसका आंसर हो जाएगा, हेंस इट डजंट कोलाइड्स, आंसर हो जाएगा इसका 0। आप लोग जो ग्रेडेड असाइनमेंट के जो आंसर है वहाँ पर आप लोग 0 लिखोगे। ठीक है, और मैं एक बात शुरू में ही बता देता हूँ कि नोट्स इन माय टीजी टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, हमारे पास जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग को बताया गया है कि एक पत्थर को, ए रॉक इज थ्रोन इन पॉन्ड, एक पत्थर को एक तालाब में फेंका गया है, और तालाब में फेंकने के बाद कुछ सर्कुलर रिपल्स क्रिएट हुआ है। मतलब अगर ये वाला तालाब है और यहाँ से एक पत्थर आया तो कुछ ऐसा ऐसा सर्कुलर रिपल क्रिएट हुआ, ये वाला चीज यहाँ पे बताया गया है, जिसका रेडियस 0.2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ए बाय पाई का वैल्यू पूछा है, जहाँ पे ए होगा एरिया और सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, और आर होगा रेडियस 5 सेकंड बाद। तो जो जो दिया गया है ये पहले हम लोग लिख लेते हैं। गिवन में रेट ऑफ
इंक्रीजिंग एरिया होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम होगा 5 सेकेंड, और वी नो दैट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, WKT एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। हम लोगों को इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीजिंग दिया गया है। हम लोग अगर एरिया निकालने जाए तो एरिया हम लोग अगर निकाले तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। एरिया हम लोग अगर निकाले तो 1 सेकंड में 0.2 बढ़ता है, हम लोग 5 सेकंड में बताया गया, तो इंटू 5 कर देंगे तो 1 आ जाएगा इसका एरिया। तो नेक्स्ट, हाँ, अगर हम लोग एरिया को ए पकड़े और यहाँ पे नीचे पाई लिया है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, आंसर 1। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों को बोला गया है कि, एक सेकंड, हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि एक एबीसी बोल के एक ट्राइंगल है जिसका कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को दिया गया है, A-3, B 1, 7 और C 2, -2। ए बी लाइन को एम डिवाइड करता है 1:3 रेशियो पे, ए सी लाइन को एन डिवाइड करता है 2:3 रेशियो पे, और बी सी को ओ डिवाइड करता है मिड पॉइंट पे। एम एन ओ का एरिया बताया गया है। आप लोग ध्यान रखना कि एम एन ओ का एरिया बताया गया है, एबीसी का एरिया नहीं। ठीक है, तो इन सब कोऑर्डिनेट से आप लोग एरिया मत निकालने बैठ जाना। ठीक है, तो मैं पहले गिवन वाले सब लिख लेता हूँ, तो इससे ज्यादा स्पेस चाहिए था हमें। एक सेकंड में एक काम करता हूँ, इस वाला जो इसको है इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग अगर ए लिखते हैं, ए होगा -3, 3, बी होगा 1, 7, और सी होगा 2, -2। ठीक है, हाँ, हम लोगों को बताया गया है कि ये है ए बी लाइन, पकड़ लो, ये है एक ए बी लाइन, ए का कोऑर्डिनेट है 3, 3, और बी का है 1, माइनस वहाँ सॉरी 1, 7, और इसको डिवाइड किया गया है कितने रेशियो पे, इसको डिवाइड किया गया है 1:3 रेशियो पे। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर इसमें मिड सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, वेक्टो में मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन ही दिया गया है। तो अगर सब कुछ फॉर्मूला आप लोगों को रिवाइज करना है तो मैं ये वाला जो नोट है, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट, ये वाला नोट में आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल में इस वाले लेक्चर के नोट के साथ मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ तो 1 × 1, 1, 3 +3 × -3 +/4, इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा ऐसे, 1 × 7, 7, +3 × 3, और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, 1 - 9/4, 7 + 9 होगा 16/4, और 1 - 9 हो जाएगा -8, 4, -2, 4 एक कोऑर्डिनेट आ गया जिसका एम किसका आ गया, हाँ यहाँ पे देख सकते हो, एम का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, एम। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सेल में सॉल्यूशन को मैं थोड़ा सा छोटा छोटा कर देता हूँ क्योंकि स्पेस का बहुत ही कम दिया। अभी मैं इसको कॉपी करके मैं दोबारा नीचे ले आता हूँ, और यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा कि कौन सा लाइन बोला है यहाँ पर, एन डिवाइड्स ए सी। ठीक है, ए सी लाइन हम लोगों को डिवाइड किया गया है, तो मैं यहाँ पर बी वाला कोऑर्डिनेट मिटा कर सी लिख देता हूँ। सी होगा 2, -2, 2, -2, और हाँ जी, और यहाँ पर जो रेशियो बताया गया है, रेशियो है 2:3।
तो मैं यहाँ पर मिटा के 2 लिख देता हूँ। तो 2 into 2 4, 3 into -3 -9 upon 5, और 2 into -2 -4, 3 into 3 9 और 5, -5/5, और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का तंगी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -5,5 और 5,5, तो -1,1 आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट जो कि है n। मैं दोबारा इसको छोटा करके इसको कॉपी करके ले आता हूँ। ठीक है, अब बताया गया है कि अब बताया गया है कि बीसी लाइन को ओ पॉइंट ने मिड पॉइंट पे कट किया है। ठीक है, तो बी सी सी को रहने देते हैं, बी को हम लोग मिटा देते हैं। बी के जगह आ जाएगा B1,7, B1,7, और मिड पॉइंट बताया गया है तो 1:1 रेशियो में डिवाइड किया गया होगा। तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे प्लस का 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पर -2, यहाँ पे प्लस का 7, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ये आ गया ओ का कोऑर्डिनेट। ओ, मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेज ऐड कर सकता हूँ, एक सेकंड। हाँ, हो गया। एक बार मुझे, हाँ, पेज ऐड हो गया। ठीक है, तो कोई अभी टेंशन की बात नहीं है। अगर एम एन और ओ अभी इन तीन में मतलब बताया गया है कि एरिया बार करने के लिए, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि एम एन ओ का एरिया निकालने के लिए बताया गया है। तो ट्राइंग कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो है हाफ। और मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूँ ये वाला फॉर्मूला में। ठीक है, हाफ x1 y2 - y3, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, y2, ये है पूरा फॉर्मूला। इन फॉर्मूले में मैं जस्ट अभी वैल्यू पुट करूंगा, इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और तीनों कोऑर्डिनेट्स को मैं दोबारा लिख देता हूँ। -2,4 m, सॉरी, m -2,4 n -1,1 और o 3/2 का 5/2। ठीक, और हाफ आ जाएगा, हाफ आ जाएगा x1 बताया गया है तो x1 में ये वाला होगा x1, तो -2, और y2 और y3, y2 होगा 1 और y3 होगा 5/2, 1 - 5/2 प्लस x2 होगा ये वाला -1, तो प्लस को मिटा के मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ, -1, और यहाँ पे बताया गया है कि y3 - y1, यहाँ पे y3 होगा 5/2 और y1 होगा 4, तो 5/2 -4 पे ऐसे ही x3 होगा यहाँ पे 3/2, आप लोग देख ही सकते हो 3/2, और यहाँ पर y1 होगा 4 और y2 होगा -1। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, हाँ, यहाँ पे मैं पूरा का पूरा जो वो है वो कर लेता हूँ। 4, हाँ, 2 - 5/2, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे -3 आ जाएगा, और -3 पूरा कटने के बाद यहाँ पे +3 हम लोग लिख सकते हैं, +3 आ जाएगा इसका, सॉरी, इसका जो पूरा वैल्यू है वो +3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे -2, 5 - 8, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा,
और यहाँ पे मैं कट के प्लस का 3/2 मैं लिख सकता हूँ इजीली। सॉरी। और यहाँ पर प्लस का 9/2 मैं इजीली लिख सकता हूँ। कैसे लिखा? 4 - 1 3 और 3 × 3 9 और यहाँ पे बाई 2। ठीक है। और यहाँ पर हाफ कर दिया। यहाँ पे 2 6 प्लस 3 प्लस 9 हाफ इंटू 6 प्लस 3 प्लस 9 का वैल्यू हम लोगों को बताना पड़ेगा। 9 प्लस 6 प्लस 3 18। तो 18/2 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक सेकंड। हाँ, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 18/4 मतलब 9/2 मतलब 4/5। तो आंसर जो हो जाएगा, आंसर होगा 4/5। ठीक है। यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों को बताया गया है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है एक पिक्चर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिक्चर भी दिया गया है। तो 2800 मीटर हाइट पे एक MiG-21 बोल के एक जेट है। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हो। जो कि इसका जो मतलब बेस लाइन है वो 0 0 देके गया है। बेस लाइन आप लोगों को अगर नहीं पता, मेरा स्टैट्स वाला ग्रेड असाइनमेंट के वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हो। मैं अच्छे से 2 3 मिनट लगा के बेस लाइन के बारे में मैंने बताया था। द एयर डिफेंस सिस्टम S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि ये वाला, जो कि 400 मीटर डिस्टेंस है ओरिजिन से। इनका जो वो है वो बताया गया। ठीक है। MiG-21 से एक ब्रह्मोस नाम का मिसाइल। आप लोगों को मैं बार बार बता दूं कि लैंग्वेज में इतना डीप मत जाना। ब्रह्मोस नाम का मिसाइल वारशिप को अटैक करने के लिए छोड़ा गया है एक स्ट्रेट लाइन पाथ में। ठीक है। और मिसाइल मेक्स 45 डिग्री एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद ग्राउंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मैं बार बार इस जगह को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये वाला लाइन अच्छे से याद रखना, मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद ग्राउंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम में एक ट्रायम बोल के एक रॉकेट छोड़ा गया है ब्रह्मोस को डिफेंड करने के लिए। ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल ट्राम टुवर्ड इट्स मिसाइल ट्रायम फॉलो द स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे आप लोग मैं जूम करके स्लोप 2 लिखा है। ये स्लोप नंबर 2 नहीं है, ये है स्लोप इक्वल्स टू। जो इस जगह से जो मिसाइल गया है, इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो स्लोप है, स्लोप इक्वल्स 2 है। यहाँ पर जो बताया गया है कि दोनों का कोलिजन हुआ है, तो इस जगह का पॉइंट बताने के लिए बोला, एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट बताने के लिए बोला। हम लोगों को पता है कि अगर कोलिजन होता है तब दोनों का इक्वेशन बराबर होता है। ठीक है। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो हम लोग पहले गिवन शिवन लिख लेते हैं। गिवन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि MiG-21 जो है, MiG-21 का अगर MiG-21 का जो कोऑर्डिनेट है वो ही ब्रह्मोस का इनिशियल पॉइंट होगा। ठीक है। क्योंकि MiG-21 से ब्रह्मोस निकला है, तो MiG-21 का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई एक्सिस से 2800 मीटर ऊपर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2800। तो गिवन इनिशियल, पहले सबका मैं इनिशियल लिख लेता हूँ। ब्रह्मोस का इनिशियल होगा 0,2800। और यहाँ पे ट्राइम्फ जो रॉकेट है वो S-400 से छोड़ा गया है, और S-400 एक्स एक्सिस से 400 मीटर दूर है। ठीक है। तो इसका इनिशियल होगा ट्रायम्फ का जो इनिशियल होगा वो होगा 400,0।
और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक लाइन हाईलाइट करने के लिए बताया गया था कि ब्रेबोस का जो एंगल है वो 45 डिग्री है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ग्राउंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। अगर मैं यही पकड़ूं, ठीक है, हम लोग नॉर्मल थीटा कैसे मापते हैं कि यहाँ एक सेकंड इसको जाने दो, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। ये आप लोग अगर सोचो कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, हम लोगों को बताया गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 माइनस 45 होगा जो कि 135, और 10 135 का जो वैल्यू होता है वो -1 होगा। और यहाँ पर यह है ब्रेमोस का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रेमोस स्लोप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रायम्फ स्लोप, जो कि हम लोगों को ऑलरेडी 2 दिया गया है। तो एक सेकंड, हाँ, एक स्लोप है, एक पॉइंट है, एक स्लोप है, एक पॉइंट है, दोनों का हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग पहले ब्रेमोस का इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं। ब्रेमोस का इक्वेशन निकाल लेते हैं। ब्रेमोस का इक्वेशन कैसे निकलेगा? ब्रेमोस का इक्वेशन निकलेगा, आप लोग अगर फॉर्मूला रिवाइज करना चाहते हो तो मेरे इस वाले पीडीएफ से इजीली कर सकते हो। यहाँ पे पूरा वीक 2 का स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग अगर लिखें कि वाई, एक सेकंड मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस वाई वन कितना है? वाई वन होगा 2800, इसका स्लोप है एम, ब्रेमोस का स्लोप था -1, और एक्स माइनस एक्स वन है 0, ठीक है। तो वाई माइनस का 2800 और माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स माइनस 2800 इक्वल 0, ये होगा एक टर्म। मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, ठीक, मैं इसको बॉक्स कर दिया। अब होगा ट्रायम्फ का इक्वेशन, ट्रायम्फ का इक्वेशन, ठीक है। ट्रायम्फ का इक्वेशन भी सेम होगा, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन कितना होगा? 0 माइनस 0। इसका ट्रायम्फ का स्लोप गिवन था कि 2 होगा, और x तो x ही होगा, x माइनस 400 होगा, हाँ हाँ 400 होगा, 400, ठीक है। तो y बराबर 2x माइनस 800, तो y माइनस 2x प्लस का 800 बराबर 0। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग बॉक्स में बंद कर देते हैं। मैं दूसरा पेज में यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो ट्रायम्फ का इक्वेशन, हाँ, दोनों इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया। अभी हम लोग y और x का वैल्यू निकालेंगे। y और x का अगर हम लोग वैल्यू निकालने चाहिए, एक सेकंड मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ, समझ गए। पी पॉइंट हम लोग निकालने के लिए हम लोगों को पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पी पॉइंट निकालने के लिए इस जगह का x और y कोऑर्डिनेट हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 10th का मेथड यूज करते हैं, y प्लस एक्स माइनस का 2800 इक्वल 0, वाई माइनस 2x प्लस का 800 इक्वल 0, माइनस प्लस माइनस, वाई से वाई कट गया, और यहाँ पे 3x और 2800 प्लस 800 का माइनस 3600 इक्वल 0, 3x बराबर 3600, x का वैल्यू आ जाएगा 1200, ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 1200। और अगर हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट करें, लेट कर लेते हैं ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, 1 नंबर में अगर हम लोग इक्वेशन को पुट करें 1 इम्प्लाइज, तो y प्लस का 1200 माइनस का 2800
इक्वल 0, वाई आ जाएगा 1600। ठीक है, एक्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक्स भी वाई गया, वाई भी आ गया, तो हम लोग पी पॉइंट लिख सकते हैं 1200 कॉमा 1600। यहाँ पे ही खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन बताया गया है कि डिस्टेंस पूछा है पी और ओरिजिन से। तो हम लोगों को डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता है कि इन दोनों का स्क्वायर करके सम हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर ही सम हो जाएगा। तो 1200 का स्क्वायर होगा 14144 और 40, और 1600 का स्क्वायर कितना आता है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 600 इंटू में 1600, 256 और 40, 256 और 40। तो इन दोनों का जो समेशन आएगा वो कितना आएगा मैं देख लेता हूँ। 144, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 के बाद 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 1 2 3 4 5 6। हाँ, यहाँ पे मैं इसका रूट को खोलने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। वैल्यू ऑफ रूट 4, 1 2 3 4 5 6, वो आ जाएगा 2000। इसका जो पहला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो 2000 आ जाएगा, आंसर 2000। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ तो स्पेस ज्यादा सा वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि नोट को खामोखा बड़ा बनाना मेरा मकसद नहीं है, आप लोगों को समझाना मेरा मकसद है। ब्रेमोस का स्पीड हम लोगों को दिया गया है, ब्रेमोस स्पीड दिया गया है 96√10। ट्रायम्फ का स्पीड निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ब्रेमोस का स्पीड है 96/10। ट्रायम्फ का स्पीड कितना होगा कि वो ब्रेमोस से भिड़ जाए। ठीक है, तो हम लोग फिर उस वाले डायग्राम पे चलते जो कि गिवन था, मैं यहाँ से ये वाला हटा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो कि ब्रेमोस यहाँ से 96/10, 96/10 के स्पीड से यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे ट्रायम्फ को छोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ से ट्रायम्फ को छोड़ा गया है, तो की स्पीड में ट्रायम्फ आए कि इन दोनों भिड़ जाए। तो आप लोग ये देख के बता सकते हो कि जो ट्रायम्फ यहाँ से यहाँ आने तक लगा, जो टाइम यहाँ से यहाँ आने तक लगा, वो ही सेम टाइम ब्रेमोस यहाँ से यहाँ आने तक वो लगाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो इक्वेशन थे, ये दोनों इक्वेशन, हाँ जी सॉरी, कहा था एक सेकंड। पी पॉइंट कहा है, हाँ, पी पॉइंट जो है यहाँ पर इसको दूसरे कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट और ब्रेमोस का इनिशियल, पी पॉइंट और ब्रेमोस का इनिशियल, और पी पॉइंट और ट्रायम्फ का इनिशियल, इन दोनों में हम लोगों को पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये गिवन था। पी पॉइंट, पी पॉइंट कितना आया था 1200 और 1600, और ब्रेमोस बी आई लिख देता हूँ मैं, ब्रेमोस इनिशियल, ब्रेमोस का इनिशियल कितना था मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। 0 to 2800, 0, 2800, और ट्रायम्फ का इनिशियल था 400, 0। तो 0, एक सेकेंड, ब्रेमोस का जो डिस्टेंस बी डी वो आ जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 1200 का स्क्वायर में अभी तक यहाँ पे ऐसे ही लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 2800 माइनस 1600, हाँ 1200 है। तो
1200 का स्क्वायर 2 बार 144। मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए आप लिख लेते 144 ट्रिपल जीरो, नो सॉरी 40 इंटू पे 2 आएगा, ठीक है। तो वन सॉरी 288,0,0,0,0। तो इस रूट का क्या वैल्यू होगा मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो अगर हम लोग 288 और क्वार्टरबल जीरो का हम लोग रूट निकाले तो ये आ जाता है 1200 रूट 2। ये मैं मार्क करके मेरे यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पर हम लोग ट्रायम्फ का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे x2 माइनस x1। इनिशियल से कहा गया, हाँ x2 माइनस x1 1200 400 हो जाएगा 800 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1 जो कि 1600 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1600 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इसका आ जाएगा 64,000,000 और यहाँ पे 16 16 एक सेकंड 16 16 256 और क्वाड्रपल 0 256 और क्वाड्रपल 256 प्लस 64,0,0,0,0 यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 32,0,0,0,0,0, ठीक है। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 800√5। तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसका हम लोग डिस्टेंस निकाल चुके हैं, बीडी निकाल चुके हैं इसका। इसका नाम क्या था, ब्रेमोस। हाँ, ब्रेमोस का हम लोग डिस्टेंस निकाल चुके हैं। ब्रेमोस का स्पीड स्पीड गिवन है। ब्रेमोस का स्पीड हम लोगों को गिवन है। तो ब्रेमोस ब्रेमोस केस लिख लेते हैं। ब्रेमोस स्पीड इक्वल्स डी बाई टी। हम लोग को टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस हम लोगों को दिया गया है कि 1200√2, 1200√2। और स्पीड हम लोगों को दिया गया था, कितना दिया गया था इससे मैं लिख लेता हूँ 96√10। 96√10 हम लोग √10 को 1200√2 और 96√10 को √5 इंटू √2 हम लोग लिख सकते हैं। तो √2 से √2 चला गया और यहाँ पर 1200/96 अगर हम लोग करते हैं 1200 डिवाइड में 96 तो आ जाता है 12.5। 12.5 बाई √5 ब्रेमोस का टाइम है। तो ब्रेमोस का टाइम और ट्रायम्फ का टाइम इक्वल होगा ट्रायम्फ की स्पीड निकालने के लिए। तो ट्रायम्फ में अगर हम लोग जाए टीम, मैं गलत स्पेलिंग लिख दिया, ट्रायम्फ सेम होगा। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाय टाइम। हम लोगों को स्पीड निकालना है इसका डिस्टेंस। तो टाइम का डिस्टेंस था 800/√5, 800√5। और इसका जो टाइम है ये है 12.5/√5 जो कि इंटू हो जाएगा √5 में 800 इंटू 5 12.5। इसको मैं थोड़ा सा इस साइड लेके आ जाता हूँ जो कि आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 12.5 64 इंटू में 5 जो कि आ जाएगा 320 सेकेंड। जो आंसर होगा ये होगा 320, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोगों को बताया गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये एक इक्वेशन दिया गया है और ये एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। और C1 C2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर होगा वो भी बताया गया है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड द लाइन एथो इज 6, ठीक है। हम लोगों से डिस्टेंस पूछा गया है
नहीं क्या, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, इन दोनों लाइन का हम लोगों को डिस्टेंस ऑलरेडी दिया गया है कितना, 4। इस वाले पॉइंट से और इस वाले C1 लाइन का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो दिया गया है 6। हम लोगों को C1 प्लस C2 का वैल्यू पूछा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो गिवन टू इक्वेशन जो है ये है 3x प्लस 4y प्लस C1 इक्वल 0। और दूसरा वाला मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके यहाँ ही लिख देता हूँ, 3x प्लस 4y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है, तो इन लोगों का जो डिस्टेंस है इसका जो फॉर्मूला है वो है C1 माइनस C2 का मॉड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इनका डिस्टेंस हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है कितना, 4। और C1 माइनस C2, तो C1 माइनस C2 ही होगा मॉड के अंदर। और एक सेकंड यहाँ पे देख लेता हूँ फॉर्मूला, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे मुझे खुद ही। हाँ, C1 माइनस C2 मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 3 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में जो कि बाहर निकल के आएगा 20। तो C1 माइनस C2 बाहर निकल के आ जाएगा 20। और इसको हम लोग हाईलाइट करके रखते हैं। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट करके रखते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो नेक्स्ट होगा, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। हाँ, जो गिवन पॉइंट हो, गिवन पॉइंट वो है 2,3, 2,3। और यहाँ पर एंड द लाइन 3x प्लस 4y प्लस C1 इक्वल 0 इज 6। यहाँ पे लाइन जो दिया गया है ये है 3x प्लस 4y प्लस C1 इक्वल 0। इनका जो डिस्टेंस है वो है 6 दिया गया है। तो इनका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो होता है ax1 प्लस bx2 प्लस c का मॉड, और यहाँ पे आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस दिया गया है 6। और यहाँ पर a दिया गया है 3, x दिया गया है 2 प्लस b दिया गया है, सॉरी b दिया गया है 4, x दिया गया है 2, और यहाँ पर C1 और यहाँ पर C1 और यहाँ पर 5। ठीक है, सॉरी √5 नहीं, 5 आ जाएगा 30। यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 12 प्लस C1 बराबर 30, और यहाँ पे C1 का वैल्यू आ जाएगा, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, 12। C1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 12। और हमें बस अब C2 का वैल्यू निकालना है। एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा गलती कर दिया। यहाँ पे मैं पहली C2 माइनस C1 लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं C2 माइनस C1 लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं C2 माइनस C1 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर C1 का वैल्यू निकला है 12, और यहाँ पर C2 माइनस C1 निकला है कितना, 20। और यहाँ पर C2 का वैल्यू आ जाएगा -12, और यहाँ पे आगे जाए तो 32 आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C1 प्लस C2 का वैल्यू आ जाएगा 32 प्लस का 12 आ जाएगा 44। ठीक है, आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, आंसर आ जाएगा 44। ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा चटपटा है, मैं थोड़ा सा वो लास्ट में कराऊंगा। ठीक,